हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में इंटरेस्टिंग जीके से संबंधित 25 एमसीक्यू प्रश्न लेके आया हूं। तो प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। विकल्प ए है महाराष्ट्र, विकल्प बी है जम्मू कश्मीर, विकल्प सी है हिमाचल प्रदेश और विकल्प डी है शिमला। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 2 है, इंडिया में सबसे महंगा दूध किसका है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इंडिया में सबसे महंगा दूध किसका है। गधे का, गाय का, बकरी का या भैंस का। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इंडिया में सबसे महंगा दूध किसका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गधे, विकल्प ए सही हो जाएगा। इंडिया में सबसे महंगा दूध गधे का है। प्रश्न संख्या 3 है, मच्छरों को कौन सा खून पसंद है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। मच्छरों को कौन सा खून पसंद है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी ओ ब्लड। ओ ब्लड मच्छरों को पसंद है। प्रश्न संख्या 4 है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। विकल्प ए है भीमराव अंबेडकर, विकल्प बी है भगत सिंह, विकल्प सी है इंदिरा गांधी और विकल्प डी है महात्मा गांधी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 5 है, खून की नदी किस नदी को कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। खून की नदी किस नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी, लोहित नदी, यमुना नदी या ताप्ती नदी। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। खून की नदी किस नदी को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लोहित नदी, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 6 है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 6 साल, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। बुर्ज खलीफा का काम शुरू हुआ था जनवरी 2004 में और ख़त्म हो गया था अक्टूबर 2009 में। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 है, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। गरीबों का सेब किसे कहा जाता है। संतरा को या केला को या अमरूद को या लीची को। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमरूद, विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, सौरमंडल का कौन सा हल्का ग्रह, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह या मंगल ग्रह। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शनि ग्रह, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। विकल्प ए है कोलकाता में, विकल्प बी है कर्नाटक में, विकल्प सी है राजस्थान में और विकल्प डी है दिल्ली में। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता, जो कि विकल्प ए में दिया गया है। भारत में सबसे पहले बिजली कोलकाता शहर में आई थी। प्रश्न संख्या 10 है, प्रश्न संख्या 10 है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। जापान की, चीन की, अमेरिका की या भारत की। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 11 है, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था।
तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? विकल्प ए है भारत, विकल्प बी है जापान, विकल्प सी है रूस और विकल्प डी है जर्मनी। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी, विकल्प डी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 12 है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि के कितनी है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? 42 सेकेंड, 65 सेकेंड, 60 सेकेंड या 52 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी 52 सेकेंड। प्रश्न संख्या 13 है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा घोंघा, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 14 है, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? विकल्प ए है पाकिस्तान, विकल्प बी है जापान, विकल्प सी है इंडोनेशिया और विकल्प डी है भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जापान, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 15 है, पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? इंग्लिश, उर्दू, फारसी या हिंदी। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उर्दू, विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? उदयपुर, रायपुर, रामपुर या जयपुर। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 5 सितंबर, जो कि विकल्प बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 18 है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2 दिसंबर, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 20 है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? विकल्प ए है सिंध बैंक, विकल्प बी है पंजाब बैंक, विकल्प सी है भारतीय स्टेट बैंक और विकल्प डी है महाराष्ट्र बैंक। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 21 है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? सोना, तांबा, लोहा या चांदी। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लोहा, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 22 है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विकल्प ए है झारखंड को, विकल्प बी है गुजरात को, विकल्प सी है राजस्थान को और विकल्प डी है उड़ीसा को। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा झारखंड को, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है,
दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? घोड़ा, बाघ, चीता या हिरन? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चीता, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 24 है, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है? विकल्प ए है जलेबी, विकल्प बी है समोसा, विकल्प सी है रसगुल्ला और विकल्प डी है लड्डू। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जलेबी, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुतुब मीनार, विकल्प सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। आज के लिए